व्यूवर्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्वा टिप्स जर्नी। तो व्यूवर्स, आज मैं सुबह जल्दी उठ गई हूँ क्योंकि आज बहुत बहुत ख़ास दिन है। आज है महाशिवरात्रि और इसीलिए जल्दी जल्दी उठ करके मतलब सारा काम निपटा लेती हूँ क्योंकि सुबह जाना है मंदिर और मंदिर में आज जानते हैं आप बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो बहुत जल्दी तो नहीं उठी हूँ, फिर भी 5:30 बजे तक उठ गई हूँ। तो मतलब पूजा की जितनी चीज़ें होती हैं वो सब मैंने अभी रख ली हैं अच्छे से और अब बस मैं नहा करके तैयार होंगी। फ़िलहाल मैं आपको दिखाती हूँ कि बाहर का व्यू कैसा है मॉर्निंग का। तो ये देखिए व्यूअर, सुबह का नज़ारा और सुबह सुबह इतना अच्छा लगता है ना अगर ऐसे खड़े रहो बाहर। तो बस फटाफट अंदर चलती हूँ। और ये देखिए व्यूअर्स, मैंने पूजा की लगभग सारी सामग्री जुटा ली है। हो सकता है 2-3 अभी बची हो, बट जल्दी जल्दी जो अभी मुझे ध्यान में आया वो मैंने कर लिया। अभी फूल और बेलपत्र ये सब तो मैं जाते टाइम नीचे से लूँगी क्योंकि अभी मेरे पास है नहीं। ये मैंने बनाया है पंचामृत, इससे शिवलिंग पे अभिषेक होगा जल चढ़ाने के बाद। और ये जो जो भी चढ़ते हैं चीज़ें, पूजा का सारा सामान रेडी है। मैं रेडी नहीं हूँ तो अब मैं जा रही हूँ रेडी होने, क्योंकि 1-1.5 घंटा तो उसमें लग जाएगा और प्लस प्रसाद जी भी साथ में चलेंगे, पूजा हम लोग करेंगे तो अभी उनको भी रेडी होना है। तो अब बस ये सारी चीज़ें हो गई, अब मैं जल्दी से रेडी होती हूँ। अब मैं इस कन्फ्यूजन में हूँ कि मैं सूट पहनूँ आज की साड़ी पहनूँ, क्योंकि साड़ी पहनने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि हैबिचुअल नहीं है, पहनती नहीं हूँ कभी। और देखती हूँ लास्ट में क्या करती हूँ, साड़ी पहनती हूँ कि सूट। फ़िलहाल जल्दी से मैं जाती हूँ। बस मैं कंफ्यूज हूँ कि ये येलो वाला पहनूँ या ये वाला पहनूँ। इन दोनों साड़ियों में से कौन सा पहनूँ। बस फाइनली मैं नहा धो करके रेडी हो गई हूँ। हाँ, मैंने पहले सोचा था कि मैं साड़ी ही पहनूँगी पर नहीं हो पाया क्योंकि जल्दी जल्दी में ना और ढंग से मेरे से नहीं होता है, तो इसलिए मैंने सूट पहन लिया सिंपल। और बस अब निकलने वाले हैं हम। एक्चुअली मैं वेट कर रही थी कि 8:22 हो जाए, तो अभी 8 बजा नहीं है, मतलब बजने में 5-10 मिनट कम है, तो वो जाते जाते हो जाएगा। तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं है और देखती हूँ मंदिर में व्लॉग बना पाती हूँ कि नहीं, क्योंकि आज तो बहुत भीड़ रहेगी। तो देखते हैं। 2 थाली में किया था, अभी फ्रूट वगैरह मैंने एक साइड कर लिया और एक थाली में कुछ तो प्रशांत जी भी पकड़ेंगे ना। भी जा रहे हैं पूजा करने। हाँ, तो फाइनली हम लोग निकल दिए मंदिर के लिए। मंदिर वैसे बगल में ही है हमारे, दूर नहीं है। भयंकर भीड़ दिख रही है। वैसे देखिए मंदिर में भीड़, लाइन लगी हुई है। कितनी भीड़ है। व्यूअर्स, पूजा हो गया और बहुत अच्छे से हुआ। मैंने हर एक चीज़ बहुत अच्छे से आराम से चढ़ाया, बहुत अच्छे से पूजा हुआ। टाइम लेके किया है, 10 मिनट तो लगा ही होगा, है ना। प्रशांत जी को लेट हो रहा है हमेशा की तरह, जल्दी से उनको ये हेडक है कि जल्दी से पहुंचना है ना। औ का इनके रायबरेली में हो जाता है औ का। जब 8:22 हो गया है तब स्टार्ट किया पूजा। वैसे अभी मैं शाम को भी जाऊंगी पूजा करने क्योंकि 6:30 बजे से बहुत अच्छा एक और मुहूर्त लग रहा है, तो मैं शाम को भी जाऊंगी पूजा करने। अभी तो जल्दी जल्दी में कर लिया है, पर बहुत अच्छी हुई पूजा। हर हर महादेव। जा रही हूँ रूम पे और अभी मैं दूध लेकर नीचे से आ रही हूँ चाय बनाने के लिए। रात में व्यूअर्स दूध आया था 1.5 लीटर, वो सारा यूज़ हो गया। दही जमा और फिर पंचामृत वाला स्नान का जो था वो सब रेडी हुआ, तो दूध सारा यूज़ हो गया। तो अभी शॉप ओपन हुई है तो अभी मैं जा रही हूँ। ये मेरे घर पे पूजा हो गई, मेरी पूजा घर पे हो गई और अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने। मेरी चाय हो रही है और मखाना और मूंगफली भून रही हूँ क्योंकि हम लोग इस व्रत में नमक नहीं खाते हैं, तो मूंगफली मखाना ही सही रहेगा चाय के साथ। और पता नहीं, दूध अभी मैं तुरंत ताज़ा लेकर के आ रही हूँ, फिर भी मेरी चाय अजीब सी
हो गई है, पता नहीं दूध इनका सही था कि नहीं था या बासी था, बासी की वजह से ऐसा लग रहा है। खैर अब तो बन रही है तो पीना ही पड़ेगा। शान जी का नाश्ता, क्योंकि उनको निकलना है, फटाफट फटाफट लीजिए। पहली सुबह की पहली चाय, और चाय मेरी इसलिए इतनी ज़्यादा है कि ये चाय अच्छी नहीं थी तो प्रशांत जी पिए नहीं है, तो मुझे थोड़ी ज़्यादा लेनी पड़ी। वैसे मुझे भी ढंग की नहीं लग रही, मैं भी फेंक दूंगी। देखने में तो ये सही है, पर ये जो दूध था ना वो बासी दूध दिया था उन्होंने, तो चाय वो रखते ही कुछ अजीब सी हो गई है। पर क्या करें, अभी फ़िलहाल पी लेते हैं, फिर नीचे जाकर दूध लाएंगे, फिर शाम को अच्छी सी चाय बनाएंगे। चाय वगैरह हो चुका है, पर अभी घर का कोई काम नहीं हुआ है, तो अभी मुझे घर क्लीन करना है, कुछ कपड़े हैं वो सारी चीज़ें धुलनी है। और उसके बाद शायद अगर प्रशांत जी से पूछूंगी फ़ोन करके कि उनको कुछ खाना है। मैं अपने लिए तो नहीं बनाती हूँ, फिर भी आज वो पहली बार व्रत हैं, तो फिर कुछ फलाहार में अगर उन्हें खाना होगा, सॉरी मतलब फलाहार में नहीं, जैसे साबूदाने की खीर वगैरह होती है सारी चीज़ें, तो मैं बना दूंगी अगर वो बोलेंगे तो, वरना नहीं। और वैसे भी अभी दही वगैरह है तो वो सारी चीज़ें भी हम लोग खा लेंगे। अभी फ्रूट्स हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कुछ बनाना पड़ेगा। फिर भी अगर वैसे उनको भूख लग जाती है व्यूवर्स, क्योंकि वो जन्माष्टमी व्रत थे तो सुबह से शाम तक व्रत थे, और शाम को उन्होंने पानी पूरी खा ली थी, तो पूरे व्रत का पचका कर दिया था। तो मैं नहीं चाहती कि इस बार भी ऐसा कुछ हो, तो इसीलिए मैं कुछ बना दूंगी उनके लिए, क्योंकि उनसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, और जब वो भूखे रहते ना तो फिर उनकी सटक जाती है। तो जो है अभी मुझे काम वाम करना है, और मैं दिन में खुद सोऊंगी 1-2 घंटे, क्योंकि मुझे अभी नींद आ रही है, मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। मैं सुबह आज जल्दी उठी थी, क्योंकि मैं डेली इतनी सुबह नहीं उठती हूँ, 7-8 बजे तक उठती हूँ, और जो है रात में भी मैं लेट सोई थी। तो अभी काम वाम है, फिर शाम को मुझे मंदिर भी जाना है। कि यहाँ पर कितनी तेज़ धूप हो रही है, मतलब ठंड बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मार्च के लास्ट में यहाँ पर अच्छी वाली गर्मी भी स्टार्ट हो जाएगी, और अप्रैल तक तो पड़ने ही लगेगी। और ये देखिए व्यूवर्स, यहाँ पे कितने सारे कबूतर हैं, और यहाँ बहुत ज़्यादा शांति रहती है, कोई शोरगुल नहीं। मेरे घर का सारा काम हो गया, पूरे घर की सफाई भी हो गई, कपड़े जो धुलने थे वो सब कुछ धुला चुका है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, मैं 2-2.5 घंटे आराम से मज़े से सोकर उठी हूँ, फिर मुझे फ्रेश फील हुआ, उसके बाद मैंने घर का फटाफट सारा काम किया है, और अब मुझे कुछ खाने का मन करा, मतलब भूख लग गई है। तो वैसे तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया, क्योंकि प्रशांत जी बहुत दूर गए हैं, तो फिर अब शाम को ही आ पाएंगे, तो फिर मैं अपने लिए, वैसे भी मैं कुछ नहीं बनाती हूँ फास्ट में, तो मैंने दही जमाई थी रात में, तो फ़िलहाल मैं दही खाऊंगी मखाने के साथ। मैंने रात में दही जमाई थी, और मतलब अजीब सी हो गई, थोड़ी पानी वाली हुई है, बट कोई बात नहीं, काम चलाने के लिए तो है। ये मेरी दही और मखाने की कटोरी रेडी हो गई है, तो ये तो सबसे पहले अभी भोग लगेगा, उसके बाद मैं खाऊंगी। ये बहुत इजी वे होता है खाने का, और सबसे बड़ी बात हेल्दी भी होता है, और 2 सेकंड में बन भी जाता है। व्यूवर्स, लोग बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं व्रत में, पर मैं कुछ भी नहीं बनाती हूँ, क्योंकि अगर एक दिन व्रत रहना है तो फिर क्या बनाना। बता रही हूँ, आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा व्यूवर्स, ये बहुत टेस्टी होता है और बहुत हेल्दी होता है। 2 मिनट से भी कम में बनता है, सिर्फ दही में मखाने और मूंगफली डालिए और चीनी, फिर इंजॉय। व्यूवर्स, मैंने ना यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की है, मतलब बहुत, मतलब ऐसा नहीं, यहाँ आने के बाद जब मैं जयपुर में पढ़ती थी तब भी मैंने ये चीज़ देखा था कि यहाँ पे व्रत करने का जो तरीका होता है ना, वो मतलब मेरे साइड से बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मतलब यूपी बिहार से स्पेशली मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है कि यहाँ के लोग ऐसे व्रत रहते हैं, जैसे कि अगर वो व्रत हैं किसी भी दिन, तो वो उस दिन किसी भी, मतलब 3 टाइम में से वो किसी भी एक टाइम भर पेट खाना खाते हैं, और खाना इन द सेंस दाल चावल रोटी सब्ज़ी, जो हम नॉर्मल डे में खाते हैं, क्योंकि चावल तो यहाँ के लोग बहुत ही कम खाते हैं, बट रोटी दाल सब्ज़ी, और उस सब्ज़ी में भी मैंने नोटिस किया है कि उस सब्ज़ी में जो है वो मतलब प्याज लहसुन सब कुछ ऐड रहता है, और वो खाते हैं। तो जब मैं पीजी में थी ना, तो साथ में जो भी लड़कियां फास्ट रहती थी, जैसे मतलब मंडे हुआ थर्सडे हुआ, तो वो जो भी पीजी में बनता था वो अपना सुबह का नाश्ता भी रखती थी, और रात में फिर ढंग का वो जो बनता था सब्जी वगैरह सब लेके खाती थी, उसमें प्याज लहसुन सब पड़ा रहता था। तो मैं पूछती थी कि ऐसा कैसे, मतलब व्रत में तो प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं।
तो वो कहती थी नहीं नहीं हमारी साइड तो चलता है। फिर जब मैं शादी के बाद अभी यहाँ पर हूँ तो यहाँ पे भी बगल में जो भी लोग हैं उनसे भी बात हुई, कुछ लेडीज़ हैं तो वो भी बताई कि नहीं हमारे यहाँ तो मतलब हम लोग खाना एक टाइम खाना खाते हैं। तो फिर मुझे बहुत मतलब देखा मैंने कि कल्चर यहाँ का अलग है। और हमारे यहाँ तो व्रत में मैं कह सकती हूँ कि बहुत टफ रहते हैं यूपी बिहार के जितने भी व्रत होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ व्रत में तो अगर आप देखो तो नमक खाने की भी मतलब अगर आप ना खाओ तो बेहतर है, फिर भी अगर आप नहीं रह पाते हो, मेडिकल कंडीशन है कुछ भी या नहीं रह पाते हो तो आप व्रत ले सकते हैं। जैसे नवरात्र 9 दिन का है तो 9 दिन बिना नमक के पॉसिबल नहीं है रहना। तो बट जैसे ये शिवरात्रि है, रामनवमी है, कृष्ण जन्माष्टमी है, तो इसमें हमारे यहाँ नमक नहीं यूज़ करते। अगर कोई मेडिकल कंडीशन है तो वो बात की बात है, बट वैसे नमक नहीं यूज़ करते हैं। और ऐसे ही व्रत रहते हैं। और इतनी सारी व्रत है, मतलब व्रत हैं जो मुझे पता भी नहीं है कि उसमें तो मतलब पानी भी नहीं पीते हैं। जैसे हमारे यहाँ ये जन्माष्टमी वगैरह है तो इसमें कितने सारे लोग, मतलब इवन मैं भी 2-4 साल तक ही मैं रही हूँ, उसके बाद मैंने नहीं किया है, तो निराजल व्रत रहते हैं। जैसे कि अगले दिन मतलब जो रात में खा पी करके सो गए, फिर सुबह से व्रत आपका स्टार्ट हो जाता है। फिर रात में 12 बजे जब भगवान कृष्ण का जन्म होता है तो उसके बाद पानी पीते हैं। और सेम चीज़ हम रामनवमी में भी करते हैं, दोपहर में 12 बजे के बाद ही पानी पीते हैं, निराजल रहते हैं। और शिवरात्रि में भी कितनी सारी लेडीज़ हमारे यहाँ अब कल ही वो मतलब पानी पियेंगी, तो इस तरह से करती हैं। चूँकि मतलब मैं नहीं करती हूँ बट फिर भी मेरे साथ की लड़कियाँ, जब हम लोग पढ़ते थे कितनी लड़कियाँ शिवरात्रि में निराजल रहती थी। चूँकि मैंने कभी भी शिवरात्रि में निराजल व्रत नहीं किया है, मतलब ऐसे ही फ्रूट वगैरह खा के पानी वानी पी के। तो इतना हमारे यहाँ डिफरेंस, मतलब कल्चर में इतना डिफरेंट मैंने देखा है व्रत वगैरह के मामले में। सबका अपना अलग अलग तरीका होता है। तो फिलहाल मैं इसलिए इतना लंबा बात कर रही हूँ क्योंकि मैंने जो भोग पे लगाया ना, तो मैंने सोचा 10-15 मिनट हो जाए ताकि मैं फिर स्टार्ट करूँ खाना। अब मुझे भूख लग रही है। तो मेरा मखाना और मूंगफली अच्छे से जो है वो पूरा गल गया दही में। अब इतना टेस्टी लगेगा ना। ये बहुत एनर्जी भी देता है। देख के तो लगेगा अरे इसमें क्या है, बट सच में बहुत एनर्जी देता है। मखाने की खीर भी बनती है दूध में, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। बट अगर खीर वीर बनाने में टाइम लगता है तो अगर आप मतलब उसमें भी कोई ऐसा ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बट ये तो आप बस ऊपर से डाल लो, मस्त से खाओ। तो ये देखिए व्यूअर्स, शाम का व्यू। और अभी टाइम हो रहा है 6:30 और 6:30 बजे सनसेट हो चुका है। और शाम को इस टाइम स्पेशली मैं बालकनी में डेली आती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। तो बस अब टाइम हो रहा है तो मैं घर पे जा रही हूँ पूजा करने, क्योंकि अभी पूजा करके मुझे मंदिर में भी जाना है, जल चढ़ाना है। तो मैं पूजा कर लेती हूँ क्योंकि पूजा का टाइम हो चुका है। पूजा जस्ट अभी हो गई है घर पे, और पूरे घर में डेली की तरह धुआं धुआं हो गया है। पता नहीं आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि नहीं, पर पूरे घर में धुआं धुआं हो गया है। और अब मैं जा रही हूँ पहले तो नीचे दूध लाने, क्योंकि इस टाइम सुबह और शाम को ही ताज़ी ताज़ी दूध आती है नीचे। गाय की दूध चाहिए क्योंकि मंदिर जाना है। तो अभी जाती हूँ, पहले देखती हूँ दूध आ गया है कि नहीं, तो फिर उसको लेकर ही मंदिर जाऊँगी। बस आप सभी को हैप्पी महाशिवरात्रि फ्रॉम मी एंड माय फैमिली। भगवान भोलेनाथ आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। और क्या चाहिए लाइफ में बॉस। शान जी का फ़ोन आया था और नीचे आ गए वो, इसमें मंदिर के लिए निकल गए फटाफट। ये मेरी थाली रहती है मंदिर वाली, पता नहीं लिफ्ट कब तक आएगी। लिफ्ट भी जल्दी आ गई, लिफ्ट भी साथ दे रही है, नहीं तो कभी कभी 5-5 मिनट वेट करना पड़ता है। बस अब हम नीचे पहुंचने वाले हैं। ये आ गए मिस्टर, खोलो। मेरे हाथ में थाली है ना। व्यूअर्स, मैं नारियल नहीं ले पाई थी और मैंने अभी जस्ट नारियल लिया है छोटू सा, और अब मंदिर भी पहुंच गए हैं। और इस टाइम मंदिर में बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निर्वीरं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानज्योतितमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागारसंसारकारं नतोऽहं
तुषाराद्रिसङ्काशं गौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाषि शरीरं स्फुरन्नमौलिकलोलोनि चारुगङ्गालसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचम्बाम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रलब्धं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं प्रयशूलनिर्मूलं शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पूजा हो गई बहुत अच्छे से। बस मंदिर से आने के बाद मैंने चेंज वेंज कर लिया और जो खाना पीना था वो सारी चीज़ें हो गई। मतलब मुझे नहीं खाना था, प्रशांत को खाना था, तो मैंने दही मखाने जो भी था वो सारी चीज़ें दे दी और कुछ बर्तन वगैरह थे वो सारी चीज़ें क्लीन कर दी। और सबसे ज़रूरी काम मैंने क्या किया, मैंने पालक साफ़ किया जो कि मैं सुबह बनाऊँगी। तो पालक क्लीन कर दिया है, धुल दिया है, मतलब सारा काम हो गया है। तो ये देखिए व्यूवर्स, मैंने पालक को क्लीन कर लिया है अच्छे से, एक एक पत्ता इसका वॉश भी कर दिया है, कुछ यहाँ पे कट करके रख लिए हैं जो दाल में डालूंगी। तो किचन की पूरी क्लीनिंग हो चुकी है। आपने मेरा सारा काम हो चुका है और अब मैं जा रही हूँ सोने, क्योंकि मुझे नींद भी आ रही है प्लस भूख भी लग रही है। तो बेहतर है कि सो जाऊँगी तो भूख नहीं फील होगी और सुबह भी उठ के जल्दी से पहले मंदिर जाके पूजा वगैरह करके फिर खाना वाना बनेगा, फिर हम लोग पारण करेंगे। तो मैं अपने व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ व्यूवर्स, और एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी महाशिवरात्रि और गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स। बाय बाय।